ओम शांति। स्वाति थाली तैयार करके बहू की आरती उतारने गृह प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ी थी और उतने में ही आवाज आई गाड़ी के रुकने की। बेटा आया बहू को लेकर। सारा घर खचाखच भरा था नई बहू को देखने के लिए। रिश्तेदारों की आवभगत हो रही थी। स्वाति ने बहू को तिलक की आरती उतारी और बेटा भी बोला, मम्मी ले आया तेरी पार्टनर चैटर बॉक्स को। उसने धीरे से बेटे के सिर पे प्यार से हाथ फेरा। चल बदमाश कहीं का। और वो ऐसे कहते हुए ही अपने पास में चली गई। जब वो इस घर में पहली बार आई थी, इस घर में नहीं किसी दूसरे घर में, सास ने आते बरोबर लाके सबके बीच में बिछा दिया था। सब लोग मजे से खा पी रहे थे। कोई को धुनी नहीं थी कि नई बहू को पानी पूछे, नाश्ता पूछे, चाय पूछे। 4-5 घंटे हो गए थे। सिमटी से वो बैठी थी। कुछ देर बाद उसने अपनी छोटी ननद को इशारे से बुलाया था और धीरे से कहा था कि उसे बाथरूम में जाना है। तब सास ने आकर कहा था, बेटा वॉशरूम तो आंगन में है और वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अभी थोड़ा समय कंट्रोल करो, जब वो उठ के जाएंगे तो चली जाना। और फिर उसे याद आया कि कैसे वो रात तक सारे रीति रिवाज करती रही और उसको रात को जाके बहुत कमर में दर्द हो रहा था। और रात को उसको किसी ने पूछा, खाना खाओगी? और इतने में बेटा जब ने आवाज दिया, मम्मी क्या सोच रहे हो? स्वाति उसी समय तंद्रा से टूटी और कहा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। और बहू का हाथ पकड़ के उसके कमरे में ले गई और कहा, आई हो ना बहुत दूर से चल के, थक गई होगी, रेस्ट कर लो, मैं एसी चालू कर देती हूँ और गीज़र ऑन कर दिया है। जब स्नान करने का मन करे तो स्नान कर लेना, फ्रेश हो जाना और 2-3 घंटे आराम कर लो। और मेरा मोबाइल नंबर ये छोड़े जा रही हूँ, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मिस कॉल दे देना। बहू ने बहुत ही स्नेह भरी दृष्टि से घूंघट की आड़ से बहू को देखा कि मेरी माँ से भी ज़्यादा तो प्यारी ये मेरी सासू माँ है। और जैसे ही स्वाति बाहर गई तो सभी रिश्तेदार की जो थी लेडीज़ कहने लगी, बहू कहाँ है, बहू कहाँ है, नहीं करवाना है, बहुत सारे पूजा पाठ करवाने हैं। स्वाति ने कहा, वो बेचारी बहुत दूर से आई है, थकी मांदी, मैंने उससे कहा है कि 2-3 घंटे रेस्ट कर लो, फ्रेश कर लो, उसके बाद सब विधि विधान जो भी करने हैं, जो भी कार्य करने हैं, बाद में कर लेंगे। सब लोग आश्चर्यचकित। और स्वाति किचन में जाकर अपनी बेटी को कहा, बेटा ये कचौड़ियाँ गरम कर लो, चाय बना लो, थोड़ा मीठा रख लो और जाके भाभी को दे आओ। और जैसे ही वो भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी तो सभी औरतों ने जवाब दिया, कहाँ जा रही हो, ये किसके लिए नाश्ता जा रहा है? स्वाति बाहर आई, कहा बहू के लिए भेज रही हूँ। कहा वो अभी कैसे खाना खा सकती पूजा पाठ के पहले? कहा हम सब नहीं खा रहे हैं, हम सब झूठा मुंह कर रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, वो एक झूठे मुंह पूजा क्यों करे, वो भी तो इंसान है। और नंद अंदर गई, कहा भाभी गरम गरम कचौड़ी है, चाय है, आप खा लीजिए और उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और वो बहू सोच रही थी, क्या मैं 21वीं सदी के भारत के किसी ऐसी ससुराल में आई हूँ, ये क्या सत्य है? और अपने आप को जोर की चिमटी काटी और जोर से निकला आ। नंद ने पूछा, क्या हुआ भाभी? कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहा नहीं, आप चीखी, आपने आवाज़ लिया। बोला कुछ नहीं,
दीदी कुछ नहीं। आज उसको एहसास हो रहा था कि हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, कितना गलत लिखा होता है। नहीं, आज भी कहीं ना कहीं ऐसी माएँ हैं जो बहू को बेटी से ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि स्वाति ने उसी समय सभी का मुंह बंद कर दिया था। मेरी बहू है, उसको कैसे रखना वो मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे नहीं बताएंगे, मेरे घर के नियम मैं सेट करूँगी। क्या आप अपने घर में भी अपने परिवार वालों के लिए ऐसे अच्छे नियम सेट नहीं कर सकते? क्या जरूरी है जो आपके साथ गुजरा है, जो दुख जो तकलीफ आपने झेली है, वो आप आने वाली बहुओं को दे? आशा है आप इस छोटी सी बात से कुछ सबक जरूर लेंगे। नमस्कार। ओम शांति।